इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत दिया है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी। पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी और हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तब मेरे सिर पर इतना इतना घूंघट था। मेरे को सिर्फ एक भाषा आती है, हिंदी। मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, मेरे में हीन भावना थी और मेरे हस्बैंड मुझे 100 रुपया पॉकेट मनी देते थे। इस इंडस्ट्री को चुना, इस बिज़नेस ने साथ दिया, वक्त ने साथ दिया, मैंने वक्त का साथ दिया, वक्त की बहुत कदर करी। तो आज सीन ये है कि वो जो 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो डबल हो गई है, अब हर घंटे का। दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने इतना दिया है, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान कि समझ में नहीं आता इसको कैसे वापस दें, कैसे रीपे करें। तो जब मौका मिला कि आज कुछ ऐसा कर सकते हो इंडस्ट्री के लिए, कम से कम एक तो हो सकते हो इंडस्ट्री के लिए, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो आपने सीखा है, जो आपके पास मूल मंत्र हैं सफलता के, जो खाली खुद के लिए नहीं आपने आजमाए हैं, जो सैकड़ों लाखों लोगों के लिए आजमाए हैं, कम से कम कुछ गुर तो सिखा सकते हो। कम से कम उस व्यक्ति को वहां से उठा के यहां तक लाने में उसकी मदद तो कर सकते हो। इसलिए मैं आज यहाँ आई हूं। दोस्तों, सफलता बाय चांस नहीं मिलती। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जैसे हम सुनते हैं इतनी बड़ी गाड़ियां मिली, ये इतनी यंग एज में, हमारे सारे अचीवर जवान हैं, बिल्कुल यंग यूथ। कोई बूढ़ा है? कोई बूढ़ा दिख रहा है? हम सब बहुत यंग हैं और अभी तो हम में से कोई शुरू ही नहीं हुआ है। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ना अभी रॉकेट किसी कंपनी ने या किसी लीडर ने खड़ा भी नहीं किया है। उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम सब लॉन्च पैड बना रहे हैं। अगर इस समय हमने अपने वक्त की कदर कर ली और इस समय हमने इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ करके और सिस्टम में अपने आप को ढाल लिया, तो जहां हम जाएंगे और जहां हम अपने देश को ले जाएंगे, उसका सचमुच अंदाजा इस हॉल में बैठे किसी भी व्यक्ति का होना भी बहुत मुश्किल है। मैं आज आपके साथ, जैसा कि मैंने बताया, एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और सक्सेसफुल हो गई हूँ। हालांकि डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, पर जब लोग मुझसे पूछते हैं आपने ये सब कैसे किया, तो मेरे पास एक ही जवाब होता है, दिल से। और कुछ पता ही नहीं है, दिल से। तो जब इस फोरम पे कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है, तो वो ही दिल से सपनों के बारे में आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, जो मैंने किया, जो मेरे लोगों ने किया और सफलता पाई। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? तो आइए चलते हैं, आर्ट ऑफ ड्रीमिंग की बात करते हैं। ये क्या है सपने देखने का साइंस? आपने अभी सुना, हर कोई कह रहा है नॉलेज यहाँ पे लो, विजडम यहाँ पे लो और बाहर जाके एक्शन करो। मैं कहती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है ना, वो बाहर जाके नहीं करना है। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है ना, वो अभी करना है, आज करना है, यहाँ करना है, इसी क्षण करना है। वो बाहर जाके नहीं होता है, वो एक्शन अंदर जाकर के होता है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? आइए बात करते हैं। जब आर्ट ऑफ ड्रीमिंग की बात करते हैं तो एक बात क्लियर कर दूं, मैं साइंस ऑफ ड्रीमिंग नहीं सिखा रही हूँ। मैं वो जो सोती आंखों से सपना देखा जाता है उस पर भी बात नहीं करने वाली, मैं सूडो साइंस पे भी बात नहीं करने वाली, मैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम सब ने बहुत किताबें पढ़ी हैं, हम सब ने पावर ऑफ स्पोकन को बहुत सीखा है, स्पोकन वर्ड्स को बहुत सीखा है, हम सब थ्योरेटिकली साइंस के करीब तक पहुंच गए हैं सपनों के बारे में। पर जो मैं बता रही हूँ वो साइंस नहीं है, वो आर्ट है। वो एक छोटे मोटे फंडे कह दो, इसने, जो मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ, उसने काम को बहुत आसान कर दिया है। मैं आपको गलती बताती हूँ मेरे से क्या हुई थी। जब दी सीक्रेट मूवी आई, हमने सबने इस मूवी को देखा, हम लोगों को बैठा करके मूवी दिखाने लगे, हम हर जगह वो ट्रेनिंग करने लगे, मैं खुद उसको प्रैक्टिस करने लगी। और एक ऐसी रोड थी जिसपे जब भी मैं गाड़ी चलाती थी तो गलती से उस रोड पर चली जाती थी। फिर मैंने सोचा मैं इस रोड पर बार बार लाई जा रही हूँ, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो समझ में आया कि भैया ये जो रोड है ना महारानी बाग में, यहाँ तुम्हें घर बनाना है। मैंने घर डिज़ाइन करना शुरू किया अपने ख्यालों में, सीक्रेट की सारे ज्ञान को लेकर के, और फिर मैंने वो घर डिज़ाइन करना शुरू किया। दोस्तों, वो मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर थी। मैं आपको बता दूं, उस समय मेरे हस्बैंड पैरालाइज थे, वो ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना करवट बदल सकते थे, व्हील चेयर पर लेटे थे, हम उन्हें हर जगह व्हील चेयर पर लेके जाते थे।
2-3 साल ये सपना बुना, एंड वन फाइन डे आई रियलाइज कि वो जो घर में बना रही थी उसने मेरे हस्बैंड का कमरा हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रख रही थी। मेरे सबकॉन्शियस में भी ये था कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और वो सब कुछ कभी ठीक नहीं हो पाए। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में आई, ये जो सबकॉन्शियस है, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो ज्ञान बिखरा पड़ा है, इसको बहुत सावधानी से इसमें प्रवेश करना है, इसको बहुत सोच समझ के प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर डरने लगी कि एक आम व्यक्ति को मैं ये सिखाऊं और अगर वो भी मेरी तरह गलती करे तो क्या हो। तब निकल के आया कुछ ऐसा आसान सा तरीका जो एक तरफ आपके सबकॉन्शियस को सेट कर देता है और दूसरी तरफ आपको किसी भी तरीके के रिस्क से बचा देता है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? जब हम आर्ट ऑफ ड्रीमिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ड्रीम क्या है? कुछ मांगना, कुछ आस्क, कुछ चाहना, कुछ पाना, चाहे अपने आप से, चाहे अपनों से, चाहे कायनात से, चाहे अपनी कंपनी से, या जिससे भी आप जिसमें भी भरोसा करते हो, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, कायनात, सुपरनेचुरल पावर, जो भी। कुछ मांगना ही तो सपना देखना है। साधारण शब्दों में, लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिक मेरे को समझ में आया कि हम सबके हाथ में एक कटोरा है। हाथ ऐसे करिए, उस कटोरे को फील कीजिए। हम सबके हाथ में एक कटोरा है और हम सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। पॉइंट ये है कि किसका कटोरा कितना बड़ा है, किसका कटोरा कितना खाली है, और किसका कटोरा कितना रॉयल है। रॉयल तो फर्स्ट थंब इंप्रेशन, फर्स्ट थंब रूल है, आपका कटोरा बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा मांगोगे तो देने वाला देगा क्या? फिर आप लाइन में कहीं पीछे खड़े होगे। पहले बारी आती है बड़ा मांगने वालों की। तो सबसे पहली बात, अपना कटोरा बड़ा सा हो। दूसरा, खाली हो। अगर आज 1 घंटे का या 1 सेकंड का 100 रुपया कमा रहे हो और अकड़ गए, जकड़ गए, घमंड आ गया, मैं तो कहीं पहुंच गया, अगर आपका कटोरा खाली नहीं है तो उसमें करोड़ों रुपया आएगा नहीं। अगर मैं 75 लाख पे अकड़ जाऊं तो क्या 7.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा पाऊंगी? नहीं। तो हमें एक तरफ अपना कटोरा बड़ा रखना है, दूसरी तरफ खाली रखना है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, उस कटोरे को रॉयल रखना है। फेथ। जब आप मांग रहे हो ना, तो वो फकीर की तरह नहीं मांगना है। मांगना है तो एक देता की तरह, दाता की तरह मांगना है कि बस जो भी आने वाला है वो देने ही वाले हो। जब मांगना है तो आस्था के साथ मांगना है कि मैं तो मांग रहा हूं, वो तो दे ही देगा। जो मुझे चाहिए वो तो आ ही जाएगा, जो मैं पाना चाहता हूं वो तो मिल ही जाएगा, जो मैं पहुंचना चाहता हूं वो तो हो ही जाएगा। इस आस्था के साथ अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हुए कटोरा हाथ में रखना है। मैं फिर से कहती हूं, राइट रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग का अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है। पर फिलहाल आपको कम से कम इतना करना है कि जो आपके पेरेंट्स ने और जो पंचतंत्र की कहानियों ने आपका राइट एंड रॉन्ग डिसाइड किया है, उस राइट और रॉन्ग को फॉलो करो। जो आपकी डेफिनेशन कहती है राइट है वो करो, जो आपकी डेफिनेशन कहती है रॉन्ग है वो मत करो। लालच में आओ नहीं, आलस में पड़ो नहीं। जो आपको लगता है सही है, और अब सिखाया जा रहा है, लगातार सही गलत सिखाया जा रहा है, अनएथिकल नहीं होना है, जुगाड़ नहीं करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। नेटवर्क मार्केटिंग के संस्कार अभी डाले जा रहे हैं, ये संस्कार फॉलो कीजिए, उसको कहते हैं रॉयल होना। सो आर यू रेडी? आपके हाथ में कटोरा है, बड़ा है, खूबसूरत है, खाली है और रॉयल है, फेथ है, फैंटास्टिक। ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक प्यारी सी बात बताती हूँ आपको। मैंने अभी कहीं पढ़ा था, अगले 5 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। 70 लाख करोड़ रुपया सबके लिए है, सबके लिए सब कुछ है, कोई मारामारी नहीं है, किसी को किसी चीज की कमी रहने वाली नहीं है। और जब 70 लाख करोड़ की होगी, उसमें से 40% भी बटा तो 28 लाख करोड़ रुपया आप लोगों में और हम लोगों में ही बटेगा। बटोर बटोर के थक जाओगे। इसलिए किसी भी तरीके की मारामारी सोचने की भी जरूरत है नहीं, किसी तरीके का शॉर्टकट लेने की जरूरत है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक शॉर्टकट है। अगर उसके आगे हम शॉर्टकट लेने की सोचेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस शॉर्टकट को रिस्पेक्ट दीजिए। और ये जो 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, एंड यू नो व्हाट इज द गुड न्यूज, अभी जो टर्नओवर हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसका 79% 10 कंट्री कर रही हैं, और उन 10 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। और पॉपुलेशन हमारी अभी नंबर 1 पे चाइना और यूएस का टाई है, और पॉपुलेशन हमारी नंबर 2 पर है। और अब जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, अब जैसी तेजी से हमें बिजनेस समझ में आ रहा है, अगले 5 साल में हमने नंबर 1 नंबर 2 पे पहुंच जाना है।
तो जो इंडिया में टर्नओवर आना है ना, जो इंडिया में टर्नओवर होना है, और जो ये करने वाले सामने बैठे हैं ना, आपकी 5 उंगलियां घी में और आप खुद कढ़ाई में हो. सो आर यू रेडी? तैयार हो?